पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर रेल मंडल वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। मंडल ने 429 लाख से ज्यादा यात्रियों को सेवा दी, जबकि कुल राजस्व 5,470 करोड़ तक पहुंच गया। पश्चिम मध्य रेल के डीआरएम कमल तलरेजा ने वित्तीय वर्ष को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया, गुड्स रेल माल ढुलाई में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जहां 4,259 करोड़ से अधिक की कमाई हुई। टिकट चेकिंग में 8 लाख से ज्यादा मामलों में 59 करोड़ की आय दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन शुरू की गई और कई स्टेशनों पर ठहराव बढ़ाए गए। साथ ही स्टेशन विकास, डिजिटल टिकटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी आई है। कुल मिलाकर जबलपुर रेल मंडल ने इस साल हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। आगे क्या कहा पश्चिम मध्य रेल के डीआरएम श्री तलरेजा ने, देखें। आप लोगों का भी प्रेस और मीडिया का बड़ा सहयोग रहा है, तो आपके माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जबलपुर मंडल का अभिगत वित्तीय वर्ष जो खत्म हुआ है मार्च में, उसमें लगभग हर क्षेत्र में हमारा एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस रहे हैं। चाहे वो ट्रेन चलाने को लेके हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हो, या राजस्व अर्जित करने में, यात्री राजस्व, माल राजस्व। जैसा कि हमने बताया कि फ्रेट लोडिंग में हम लोग इंडिया के टॉप 10 डिविजन्स में हैं, और हम लोग ने बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हैं उसमें पिछले साल की तुलना में 14% अधिक हम लोग ने कैपेक्स बुकिंग करी है। हम लोग ने जो 5,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं इस पूरे पिछले वित्तीय वर्ष में, और तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग ने पूरे किए हैं, जिसमें कटनी का ग्रेड सेपरेटर और भी अनेक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, मेन लाइन के डबलिंग के। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग का बीना कटनी थर्ड लाइन वो कंप्लीट हो गया है, जो एक दो ब्लॉक सेक्शन बचे थे। हम लोग की पंक्चुअलिटी इंक्रीज हुई है। हमारी जो पूरे मंडल की जो अपनी अर्निंग है, मतलब एक्सपेंडिचर और अर्निंग का रेशियो है, वो भी 65 से 7% पे आ गया। यानी कि हम लोग जितना कमा रहे हैं उससे केवल 60% ही खर्च कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी के लिहाज से इंडियन रेलवेज के बड़े अच्छे मानकों में आता है। तो आप सबके सहयोग से मंडल लगातार हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और प्रगति कर रहा है, और हमें आशा है कि हम नए आने वाले वर्ष में इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करें। अलग अलग क्षेत्र में आंकड़े अलग अलग हैं, और लगभग हर अच्छे आंकड़े में जो हमारे वर्क की प्रोग्रेस हो, चाहे पंक्चुअलिटी हो, चाहे कैपेक्स बुकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह हम लोग ने काफी वृद्धि करी है पिछले की तुलना में। रेल मंत्री जी ने हम लोग को तमाम सारे फोकस पॉइंट दिए हैं कि हम लोग को आने वाले सालों में इन चीजों पे फोकस करना है, और ऑब्वियसली दो बड़े हाई फोकस पॉइंट होते हैं। पहली बात तो सेफ्टी, डिरेलमेंट ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, और बाकी जो और प्रॉब्लम्स हैं, यात्रियों का जो भीड़ तंत्र है, हम लोग कैसे मैनेज करें, क्राउड होल्डिंग एरियाज बनाने, क्लीनलीनेस, स्पेशल ट्रेन्स, ये सब उनके फोकस एरिया रहे हैं। बाकी और जो हमारे इंटरनल फोकस हैं कि हमें ट्रैक में क्या इंप्रूवमेंट करना है, कि ट्रैक सेफ्टी को लेके बहुत फोकस दिया है उन्होंने, और ये भी उन्होंने खास करके कहा है कि हम लोग ने पिछले साल जो स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाई है, इस साल उससे कहीं ज्यादा चलानी है। ये भी एक टारगेट हम लोग को दिया गया है, ताकि यात्रियों के लिए कहीं पर भी असुविधा ना हो। जनरल कोच की क्लीनिनेस के बारे में उनका बड़ा फोकस रहा है माननीय मंत्री जी का। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स। इनोवेशन के लिए बोला है मंत्री जी ने कि सभी फील्ड के जो कर्मचारी हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, जो ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं, उनसे हम लोग नए इनोवेशन, नए आइडियाज लें और लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्रूवमेंट करते रहें हर क्षेत्र में। कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा है। ये हम लोग का परस्पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारे अपने यूनियन के साथ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो बड़े सौहार्दपूर्ण है, और हम लोग भी अपनी तरफ से, चाहे कर्मचारियों का प्रमोशन हो, चाहे नई नियुक्तियां हो, या उनके ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेके, हम लोग यथासंभव ये कोशिश करते हैं कि मिलजुल के एक प्रशासन और कर्मचारी का एक साथ काम हो। वेंडर्स के लिए हम लोग ने बताया कि वेंडर्स के लिए लगातार कार्रवाई है। उसमें हम लोग जो सिस्टमिक चेंजेस हैं, आईसीटी से बात कर रहे हैं और अपने सिस्टम्स में चेंज कर रहे हैं, तो होपफुली उसमें सुधार आएगा, जल्दी आएगा।